से उत्तराखंड चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। वहां पर दो सब्जेक्ट और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गए हैं। वो ये है कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप आइए, और यहां पर अपार संभावनाएं हैं उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड पहले भी शिक्षा के लिए जाना जाता था, अब हेल्थ सेक्टर की वहां बातचीत होने लगी है। हम धार्मिक पर्यटन की बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन। और हेल्थ एजुकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी बात कर रहे हैं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से, जो कि राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं और अब महासचिव भी हैं। कैसे देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर इसको लेकर एक समिट चल रहा है, आपकी पार्टी कैसे देखती है, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी जो देखती है, उसका जो विजन है वो एंटायरली डिफरेंट है। अब हम मान के चलते हैं कि एक गांव है, पहाड़ी के ऊपर है जी, और उसको अगर नीचे किसी तहसील लेवल पे आना है तो उसको कम से कम 3 से 4 घंटे वहां पहुंचने में लगेंगे। जी, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आना है, अगले 3-4 घंटे लगेंगे। तो अगर कोई बीमार रात को 1 बजे होता है, एम्बुलेंस की जो सेवा वहां पर दी जा रही है, उस सेवा को लेता है, तो एम्बुलेंस मैंने वहां देखी है। एम्बुलेंस में फर्स्ट एड वाली ऐसी कोई उसमें सुविधा नहीं है कि किसी को ब्रेन अटैक हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए और उसको इमीडिएटली एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट मिल जाए। एक पेशेंट हमने ऐसा देखा है कि जिसकी हालत बहुत सीरियस थी और हम वहां किसी काम से गए हुए थे, उसके पास एम्बुलेंस 6 घंटे नहीं पहुंची। जो हमारा विजन है वो ये है कि इंटरनेट के माध्यम से हम जितने भी गांव हैं, जितने भी स्पोर्ट हैं, जितने भी तहसील हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हैं, उनसे जुड़ें। और एक हमारा जो एमबीबीएस लेवल का या बीएमएस लेवल का एक डॉक्टर है, वो एक अगर गांव में बैठा है और उसके पास वो सुविधाएं हमने दी हुई है कि आप एक्सरे खिंचवा के हमें इंटरनेट पे भेजिए, ईसीजी करके इंटरनेट पे भेजिए, या जो आपकी जांचें हैं उनको करके इंटरनेट पे भेजिए, तो इमीडिएटली एक स्पेशलिस्ट उस पे उसको वहीं पर इलाज दे सकता है जो वहां उसको प्रोवाइड कर सकता है। अनटिल अनलेस कोई डायर इमरजेंसी है, किसी को वेंटिलेटर पे रखना है या किसी को हमें ऐसा रखना है टर्शियरी केयर में रखना है, तो ऐसे में भी एम्बुलेंस वाली जो फैसिलिटी है मैं उसको बिल्कुल बेकार मानता हूं। वो एयरलिफ्ट होना चाहिए। ठीक है। अगर वो एयरलिफ्ट, सीरियस पेशेंट अगर एयरलिफ्ट नहीं होगा तो रास्ते में दम तोड़ देगा। नहीं, जिस तरीके से आपने बताया कि ऐसा होना चाहिए, डिजिटल क्रांति में ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल जब से कोरोना आया डिजिटल क्रांति की बात की जाने लगी, इंटरनेट का इस्तेमाल होने लगा। अब जैसे अगर उत्तराखंड में इन्वेस्टर जाएंगे, नए नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इक्विपमेंट्स आएंगे, मेडिसिन की बात करें या फार्मा की बात करें, तो क्या लगता है आपको ये जो 2018 में भी हुआ था, उससे पहले नारायण दत्त तिवारी की सरकार तब भी बातचीत हुई थी इन्वेस्टर्स को लेकर, अभी तक जमीनी स्तर पर उतना हो नहीं पाया है। क्या लगता है कि आपको इस बार भी ऐसा कुछ होगा, या फिर वो सिर्फ एक आएंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे? आपकी पार्टी कैसे देखती है? हमारी पार्टी ये देखती है कि जो भी ये सब मीटिंग होती है, उसको, उस चीज को जमीनी स्तर पर अभी कोई उतारने की सोचता नहीं है। उसको जमीनी स्तर पर उतारा जाए और जमीनी स्तर पर उतारने के लिए एक टीम की जरूरत होगी, और जो टीम है वो हमारी गांव से शुरू होगी और वो फिर हमारे तहसील से होती हुई डिस्ट्रिक्ट तक आएगी और फिर राजधानी तक आएगी जो देहरादून है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, जो सीरियस पेशेंट नहीं है उनको वहीं ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा, जो सीरियस पेशेंट हैं वो जो भी नजदीकी हेलीपैड है उससे उसको लिफ्ट करके सीधा उसको टर्शियरी केयर में लाया जाएगा। मैं डॉक्टर साहब जो आपको समझना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं, क्योंकि जब इस तरह के इन्वेस्टर्स आते हैं तो टोटल कमर्शियल हो जाते हैं, बिजनेसमैन हो जाते हैं, महंगा इलाज मिलता है। आपकी पार्टी सस्ता इलाज कैसे देगी उत्तराखंड में? मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ। हाँ, वही मैं आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, हाँ, उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि यहाँ इस एरिया में हम कैसे हेल्थ की सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, कितना पैसा उस पर खर्च होगा
और इसको हम कैसे कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया, एक साधारण पट्टी से लेके एयर लिफ्टिंग तक जी, हर एक की कोटेशन ली जाए और फिर उनको उनके प्रोजेक्ट को अच्छे से देखा जाए कि जी, ये प्रोजेक्ट यहाँ बनेगा, ये सुविधाएं दी जाएंगी और उस पे एक सुपरविजन होना चाहिए। सुपरविजन का मतलब ये है कि अब जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, मुझे उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, जी, लेकिन एक स्टडी है, उस स्टडी में ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको टारगेट दे दिए जाते हैं। ठीक है। अब एक सर्जन है, उसको टारगेट दे दिया गया तुम्हें इतने ऑपरेशन करना है। एक महीने में करने हैं। हुँ, एक महीने में अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है। अब वो सर्जन क्या करेगा? हुँ, वो सर्जन क्या करेगा कि जो ऑपरेशन नेसेसरी है, हुँ, उसके बजाय जो अननेसेसरी है, जिनको नहीं करना चाहिए, हुँ, हुँ, वो उनको भी अपना जो टारगेट पूरा करने के लिए करेगा। ओवरऑल बर्डन किसके ऊपर आए? पेशेंट के ऊपर बिल्कुल। और उसके साथ-साथ गवर्नमेंट के ऊपर, हुँ, जिसने ये स्कीम बनाई है। मतलब जो भी पार्टी है, बिल्कुल, यानी कि मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप चिकित्सा में जो व्यापारीकरण है, उसको रोकने की बात उसको कर रहे हैं। रोकने की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी उस पे काम करेगी। उस पे काम करेगी। हुँ, सेम अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं, हुँ, तो जो ये है मेडिसिन, जी, टैबलेट से लेके इंजेक्शन तक, जी, आप देखिए कि जितने भी जेनेरिक वो है हुँ, मेडिसिन है, जी, उसका जो एमआरपी है, अगर एक पत्ते का एमआरपी 100 रुपए है, हुँ, तो पूरा पत्ता आपको 10 रुपए मिल रहा है, हुँ, लेकिन जो रिटेलर है उसको 100 में बिक रहा है। हुँ, तो ये जो गैप है 90 रुपए का, हुँ, इसको कौन सुपरवाइज करेगा? इसको गवर्नमेंट या जो भी हमारे जितने भी हुँ, हुँ, इंस्पेक्टर्स हैं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट वो 90 पैसे वहां कम नहीं करवा पाएगी, तो जो हमारे पेशेंट हैं वो उनके ऊपर तो बर्डन पड़ा ना। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, अगर हम यहाँ कट करेंगे, एक सुपरविजन रहेगा हुँ, हमारी गवर्नमेंट का उनके ऊपर, जी, तो ये जितना भी हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रीमलाइन करने में काफी हेल्प मिलेगी। और ये सिर्फ एक मैंने उदाहरण दिया है, ऐसी हर तरह की चीजें हैं जहां अगर हम उसको उसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाते हैं, तो आप देखिए कि वो इतना नहीं हो पाता है जितना हमें चाहिए। जी। कुल मिला के जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापारीकरण की रोकथाम की बात कर रहे हैं और आपकी पार्टी इस मुद्दे पे काम करेगी। यानी कि हेल्थ की सुविधाएँ सभी को मिलेंगी, मिनिमम कॉस्ट पे मिलेंगी और उसके अंदर व्यापारीकरण नहीं होगा। जो मिनिमम और अच्छी हेल्थ, हेल्थ शेयर और लीकेज नहीं होगा, जैसे आपने लीकेज नहीं होगा। लीकेज नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात कही है। ये आपकी पार्टी का विजन है कि इस तरह से हम काम करें तब होगा। अन्यथा जिस तरह के एक एलिगेशंस लगते रहते हैं कि ये तो व्यापारियों की पार्टी है या अडानी अंबानी अंबानी की पार्टी है, विपक्ष इस तरह के सवाल उठाता रहेगा और इस तरह की चर्चाएं चलती रहेंगी। तो एक बात कर रहे थे हमसे राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर बृजपाल त्यागी। उत्तराखंड में आज जो इन्वेस्टर समिट है, जिसका उद्घाटन आज सुबह लगभग 11 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और सभी कुछ कैबिनेट मिनिस्टर वहां मौजूद हैं, पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद हैं और बड़े-बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पहुंचे हैं कि वहां पर व्यापार की क्या संभावनाएं है और कोशिश की जा रही है कि उत्तराखंड से पलायन रुके और उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो सके। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं, वो वाजिब भी हैं, जिसके ऊपर हमने आज बातचीत की है डॉक्टर बृजपाल त्यागी से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे ट्रूली स्पीकिंग विद अजय शर्मा।